सुप्रभात बच्चों। आइए अविस्मरणीय गोवा यात्रा पाठ की व्याख्या को आगे बढ़ाएं। सागर तटे तरंगाणां मध्ये जलक्रीड़ा अयं मम प्रथम एव अनुभव आसीत्। सागर तटे सप्तमी का एक वचन। सागर तटे सागर के तट पर तरंगों के बीच में, लहरों के बीच में जल क्रीड़ा का यह मेरा प्रथम ही अनुभव था। सागरस्य असीमं जलम सागरस्य असीमं जलम चकितं तु करोति एव। सागर का अनंत जल, असीम जल, अनंत जल चकित तो करता ही है। हर्षम भयम च अपि सह एव उत्पादयति। हर्ष और भय भी सह एव साथ ही उत्पन्न करता है। अत्र वयम सेंट फ्रांसिस चर्च, पिलर सेमिनरी, होली स्पिरिट आदीनि प्रसिद्धानि गिरजास्थलानि पश्याम। अत्र वयम, यहाँ हमने सेंट फ्रांसिस चर्च, पिलर सेमिनरी, होली स्पिरिट आदि प्रसिद्ध गिरजास्थलों को देखा। एतैः सह अत्र कामाक्षी, शांतादुर्गा, सप्तकेटेश्वर आदयः देवालयाः अपि प्रसिद्धाः। इनके साथ एतैः सह, इनके साथ यहाँ कामाक्षी, शांतादुर्गा, सप्तकेटेश्वर आदि मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। ये मंदिरों के नाम हैं। और ऊपर हमने चर्च के नाम देखे। तो इनके साथ इतैसा, इनके साथ कामाक्षी, शांतादुर्गा, सप्तकेटेश्वर आदि देवालय भी, मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। सत्यम इयं यात्रा मम हृदये सदैव अंकिता भविष्यति। सत्यम, सत्य है यह यात्रा, मम हृदय, मेरे हृदय में, सदैव अंकिता भविष्यति, हमेशा अंकित रहेगी। यदापि अवसरम भवेत्, जब भी अवसर हो, तदा त्वमपि परिवारेण मित्रैः वा सह, तब तुम भी परिवार या मित्रों के साथ गोवा दर्शनाय अवश्यम गच्छे, गोवा देखने के लिए अवश्य जाना। शेषम शुभम, शेष शुभ। तो मातृपितृभ्यां मम प्रणामः, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। अनुजाय सस्नेह नमः, छोटी बहन को स्नेहपूर्व नमस्कार। उत्तरम शीघ्रम देयम, उत्तर शीघ्र देना। तो ये था पाठ का अनुवाद। आइए इसके भाषिक तत्वों पर पुनः एक बार चर्चा कर लें। सागर तटे, सागर के तट पर, यहाँ सप्तमी का एक वचन है। सागर के तट पर तरंगाणाम, तरंग का षष्ठी बहुवचन, तरंगाणाम मध्य, मध्य अर्थात बीच में, जल क्रीड़ाया अर्थात जल क्रीड़ा का, जल क्रीड़ा, क्रीड़ा आकारांत स्त्रीलिंग, षष्ठी एक वचन, क्रीड़ाया अयम यह, मम प्रथम एव अनुभव आसीत्। अयम यह इदम का रूप है, पुल्लिंग का अयम। और चूँकि अनुभव पुल्लिंग का रूप है, अनुभव, इसीलिए अयम भी पुल्लिंग के एक वचन में आया। अयम मम, मेरा, अस्मत् षष्ठी एक वचन, मम मेरा, प्रथम अनुभव, प्रथम एव अनुभव, प्रथम एव माने ही, अनुभव माने अनुभव। तो अनुभव के अनुसार प्रथम और अयम का प्रयोग हुआ है। अनुभव विशेष्य है और अयम और मम, अयम और प्रथम विशेषण। तो जल क्रीड़ा का यह मेरा प्रथम ही अनुभव आसीत्, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन था। तो सागरस्य असीमं जलम चकितं तु करोति एव। सागरस्य, सागर का, समुद्र का, जलम विशेष्य है जिसका विशेषण है असीमम, और चकितम, सागर का अनंत जल, चकित तो करोति एव करता ही है, हर्षम भयम च अपि सह एव उत्पादयति। हर्षम भयम च अपि,
असीमम जलम चकितम तु करोति एव करोति, क्रिया का रूप प्रथम पुरुष एक वचन, करोति एव अव्यय है, एव मन ही करता ही है। हर्षम भयम, हर्ष खुशी और डर चपी भी, सह एव साथ ही उत्पादयति उत्पन्न करता है, खुशी और भय भी साथ ही उत्पन्न करता है। अत्र वयम सेंट फ्रांसिस चर्च, यहाँ हमने सेंट फ्रांसिस चर्च, पिलर सेमिनरी, होली स्पिरिट आदि प्रसिद्धानि गिरजास्थलानि, प्रसिद्ध गिरजास्थलों को अर्थात चर्च को अपश्याम देखा। अपश्याम दृश्य धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, अपश्यम अपश्यावश्याम, यहाँ कर्ता वयम है इसीलिए अपश्याम आया है। यहाँ हमने सेंट फ्रांसिस चर्च, पिलर सेमिनरी, होली स्पिरिट आदि प्रसिद्ध गिरजास्थलों को देखा। एतैः सह माने इन सब के साथ, सह के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, इसलिए एतेन एताभ्याम एतैः आया। एतैः सह इनके साथ, कामाक्षी, शांता दुर्गा, सप्तकेटेश्वर आदयः, इनके साथ कामाक्षी, शांता दुर्गा, सप्तकेटेश्वर आदि देवालयाः माने मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। तो देवालयाः अर्थात मंदिर, इसलिए सब प्रसिद्धा आया है। देवालय बहुवचन में, इसलिए प्रसिद्धा भी बहुवचन में हुआ। सत्यम इयम यात्रा मम हृदये सदैव अंकिता भविष्यति। सत्यम सत्य है, इयम यात्रा, यात्रा आकारांत स्त्रीलिंग है यात्रा, इसलिए इदम का रूप स्त्रीलिंग में इयम आया है। इयम यात्रा, मम हृदय, मम अस्मत् षष्ठी का एक वचन, हृदय, हृदय में सत्य है, यह यात्रा मेरे हृदय में, सदैव, सदा के साथ एव मिलकर बना, सदैव वृद्धि स्वर संधि, अंकिता भविष्यति अंकित रहेगी। सत्य है यह यात्रा मेरे हृदय में सदैव अंकित रहेगी। यदापि अवसरम भवेत, यदापि जब भी, यदा के साथ अपि मिलकर बना दीर्घ स्वर संधि, यदापि अवसरम भवेत अवसर हो, तदा त्वमपि, त्वम के साथ अपि, त्वमपि परिवारेण मित्रैः वा सह, परिवार या वा माने या मित्रों के साथ, सह के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, इसीलिए परिवार का परिवारेण आया, और मित्र चूंकि बहुवचन कई मित्रों के साथ, इसलिए मित्र का तृतीया का बहुवचन मित्रैः हुआ, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः। तो तुम भी परिवार या मित्रों के साथ गोवा दर्शनाय, गोवा देखने के लिए अवश्यम गच्छे, अवश्य जाना। शेषम शुभम, शेष शुभ है हो, शेष शुभ है। तो मातृपितृभ्याम मम प्रणामः, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। नम के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे मातृ पितृभ्याम दोनों हैं, इसलिए द्विवचन में हुआ मातृपितृभ्याम मम प्रणामः, माता पिता को मेरा प्रणाम। अनुजाये सस्नेह नमः, फिर से नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। अनुजा चूंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग का रूप लता के अनुसार, जैसे लताए वैसे अनुजाए हो गया। तो छोटी बहन को सस्नेह, स्नेहपूर्वक नमस्कार। उत्तरम शीघ्रम देयम, उत्तर शीघ्र ही देना। तव अभिन्नम मित्रम, तुम्हारा अभिन्न मित्र, प्रिय मित्र, अभिनव, अभिनव। तो ये पाठ था अविस्मरणीय गोवा यात्रा, जो कि पत्र के स्वरूप में था। आइए इसके पश्चात इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करें। विशेष पुनः एक बार देख लें, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि किम शब्द के रूप प्रश्न निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसकी हमने विस्तृत चर्चा पहले ही कर ली। प्रश्न निर्माण के लिए किम के शब्द रूप का प्रयोग होता है। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के किम के जो रूप होते हैं वो प्रश्नवाचक का कार्य करते हैं। रेखांकित शब्द को विभक्ति, लिंग और वचन देखकर किम शब्द का रूप उसी विभक्ति, लिंग और वचन में लिखने पर प्रश्न निर्माण होता है। तो
उस वाक्य में जिस शब्द पर प्रश्न बनाना है वह शब्द रेखांकित होता है, जिसको आधार बनाकर वो देखना होता है कि किम का किस रूप में उसका रूप का प्रयोग होगा। तो वह शब्द जिस रूप में हो, जिस विभक्ति में हो, उसी विभक्ति के उसी वचन में किम का रूप भी चलता है प्रश्न निर्माण के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न पर। रेखांकित पदानि आदित्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित शब्द को आधार बनाकर। पहला, रेल यानेन यात्रा सुविधामयी आसीत। यहाँ पे रेल यानेन शब्द है, तो मतलब रेल यान से यात्रा सुविधामयी थी, सुविधाजनक थी, मतलब तृतीया का एक वचन यानेन। चूंकि यानेन तृतीया का एक वचन है इसलिए किम का रूप भी केन हो जाएगा, तो इसका उत्तर हुआ केन। गोवा 1963 तमे वर्षे स्वतंत्र अभवत। यहाँ पे गोवा 1963 वर्ष में, सन 1963 वर्ष में स्वतंत्र हुआ। तो ये जो रेखांकित शब्द है वो समय की ओर संकेत कर रहा है कि 1963 वर्ष में स्वतंत्र हुआ, मतलब कि कब स्वतंत्र हुआ। तो जो समय बोधक शब्द होते हैं उनके लिए कदा का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे कदा होगा। इसका उत्तर कदा, मतलब गोवा कब स्वतंत्र हुआ। अयम लघुत्तम प्रांत, यह सबसे छोटा राज्य है। तो जहाँ पर विशेष विशेषण होता है वहाँ पे कीदृश का प्रयोग होता है। लघुत्तम प्रांत मतलब सबसे छोटा राज्य। तो हिंदी में इसको हम कहेंगे कि यह कैसा राज्य। तो कैसा के लिए संस्कृत में कीदृश का प्रयोग होता है, चूँकि लघुत्तम पुल्लिंग में है इसीलिए कीदृश हो जाएगा। तो ये हुआ कीदृश, यह कैसा प्रांत है। मातृ पितृभ्याम प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। तो मातृ पितृभ्याम अर्थात चतुर्थी का द्विवचन है। तो चतुर्थी का द्विवचन किम का रूप है कस्मै काभ्याम केभ्य। तो द्विवचन होने के कारण यहाँ पे चतुर्थी का द्विवचन में हुआ काम भयाम। 10 दिवसीय यम यात्रा अभूतपूर्वा आसीत। 10 दिनों की यह यात्रा अभूतपूर्व थी, अर्थात 10 दिनों की यात्रा यह कैसी थी। तो कैसी मतलब कीदृश, कीदृश का रूप चूँकि स्त्रीलिंग में है तो कीदृश में स्त्रीलिंग का रूप कीदृशी होता है। पुल्लिंग में कीदृशा, स्त्रीलिंग में कीदृशी, नपुंसकलिंग में कीदृशम। तो कीदृशी इसका एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पूर्वम गोवा कस्य उपनिवेश आसीत। पहले गोवा किसका गुलाम था, किसका उपनिवेश था। तो पहले गोवा हमने देखा पाठ में कि गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। तो ये हो जाएगा उत्तर पुर्तगालस्य। पुर्तगालस्य उपनिवेश आसीत। अगला प्रश्न, अभिनव केन सह गोवा गच्छत। अभिनव किसके साथ गोवा गया था। तो अभिनव माता पिता के साथ गोवा गया था। यहाँ उसने बताया है कि परिवारेण सह। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवारेण। केन सह गोवा गच्छत, परिवारेण। अगला प्रश्न, गोवा प्रांतस्य प्रमुखम उद्योगम किम। तो गोवा प्रांत का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। तो किम के स्थान पे पर्यटनम हो जाएगा। पर्यटनम। अगला प्रश्न, शांता दुर्गा मंदिरम कुत्र स्थितम। शांता दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है। तो शांता दुर्गा मंदिर
गोवा राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो गया गोवा राज्य, गोवा प्रांत। अगला प्रश्न, अस्य राजधानी का, इसकी राजधानी कौन सी है? तो गोवा की राजधानी पणजी है, तो इसका उत्तर होगा पणजी। अस्य राजधानी का पणजी। तो ये हमने एक पदेन उत्तरत के प्रश्न को देखा। अब हम इसके आगे के प्रश्नों पर चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हुई चर्चा पर आपके सारे जो शंकाएं समाप्त हो गई होंगी और भली भांति आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसके आगे के अभ्यास प्रश्न के साथ। आपका दिन शुभ हो।